चलिए बोरे शांति से सुनिएगा ना। फिर भी कल ही बोल दिए थे आपको कि छोटा छोटा टॉपिक है ना, तो छोटा टॉपिक में क्या होता है कि सुनिए पहले कि कम समय में ही लोग जल्दी समझाता है। अब एगो छोटा टॉपिक है, एक बार बोल दिए आप, उसमें क्या अगर मान लीजिए पीछे खाली बैठ, अगर आप उसमें सही से ध्यान नहीं दिए तो आपका वो टॉपिक उड़ गया। लेकिन 5 नंबर वाले में क्या होता है, बड़ा टॉपिक होता है। एक ही टॉपिक को लोग एक बार, 2 बार, 3 बार बताता है, क्योंकि 5 नंबर का एक दिन में एगो टॉपिक चलता है, उसको लोग 2 बार बता देता है, तो वो समझने में मौका मिल जाता है बार बार, लेकिन छोटा टॉपिक में मौका नहीं मिल पाता। लास्ट बोलिएगा फिजिक्स में क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ रेनबो। बुआ सुनो, रेनबो अगर सुन लोगे तो याद हो जाएगा। रे सरफराज, या तो आगे बैठ जाओ, नहीं तो हल्ला नहीं करो। देखिए हाँ, तो तू हट जाओ वहां से, दूसरी जगह बैठ जाओ। और बच्चा से है बोरे बोरे सुनो, बैठो, छोड़ रहे। रेनबो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ये सुनो, प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो का डिफरेंस एक बार आ चुका है। स्टार्ट हो गया तो शांति रहो ना। चलिए भाई, आवाज नहीं करेगा तो शांति से क्लियर करेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा। बोरे कोई पूछेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, तो कहा गया प्राइमरी रेनबो एक TIR मतलब एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनता है। यानी प्राइमरी रेनबो का निर्माण एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के द्वारा निर्माण होता है। कहा गया प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो की तुलना में बहुत चमकीला होता है, मतलब प्राइमरी रेनबो ज्यादा चमकता है, सेकेंडरी रेनबो कम चमकता है। तीसरा, प्राइमरी रेनबो को जब कोई इंसान देखता है तो रेनबो और इंसान के आंख के साथ 42.8 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? ये थोड़ा सा मान डिफर भी कर जाता है, डिफर मतलब बदल भी जाता है, किसी किसी बुक में थोड़ा सा चेंज भी दिए हुआ। आप यही लिखिएगा जो हम बोल रहे। फिर सुनिए, प्राइमरी रेनबो को देखेंगे ना, मेरे आई के साथ या मेरे आंख के साथ तो रेनबो का जो एंगल बनेगा 42.8 डिग्री का बनेगा। और अगला है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो 2 TIR यानी 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनता है। कहा गया यह प्राइमरी रेनबो के तुलना में कम चमकीला होता है। और तीसरा, इसमें जो एंगल का निर्माण होता है वो 52.5 डिग्री का होता है ना, 52.5 डिग्री। याद रहेगा, ये दोनों डिफरेंस एक बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब अगला सुनते रहना शांति से। कोई पूछेगा मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, तो कहा गया द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ एंड एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का कोण और वस्तु के कोण के अनुपात को, प्रतिबिंब का कोण और वस्तु के कोण के अनुपात को लोग मैग्नीफाइंग पावर बोलता है। मैग्नीफाइंग पावर या इसी का दूसरा नाम होता है एंगुलर में, वह बात नहीं कीजिए, इसी का दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। छोटा छोटा बात है, शांति सुनना। अगला टॉपिक आता है, कोई पूछेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट एक प्रकार का कंडीशन है जिस कंडीशन में या तो इमेज इनफाइनाइट पर बनता है या वैसा कंडीशन जिसमें आंख पूरा का पूरा रिलैक्स रहता है, उसको लोग बोलता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, कोई चीज देखते हो ना तो तुम्हें लगता है कि दूर आंखें तो है, तो थोड़ा मोड़ा अब ये आंख पे दर्द इफेक्ट पड़ ही जाएगा तो लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन तुम कभी कभी देखना कि जिसका आंख खराब रहेगा वो चश्मा थोड़ा देर खोल लेगा तो कहेगा हमको दुखता दिख ही नहीं रहा, ऐसा बोल देता है। एक बात बता रहा हूँ, ऐसा बोलता है ना वो, क्योंकि उसको डिफेक्ट पता है कि हमको ये बीमारी है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारा तुम्हारा ना एक स्वस्थ आई है जिसको एक हेल्दी आई बोलते हैं, इसमें अगर डिस्टेंस भी देख लेंगे ना ज्यादा तो आंख पर जोर पड़ेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे बताओ, एक स्वस्थ शरीर है, अब एक आदमी बोला कि देखो ये खाने से क्या है कि इसका लीवर खराब हो जाए। अब अगर मेरा फिट बॉडी है तो कोई 1 महीना खाया उसी में उसका खराब हो गया, हम 1.5 महीना तक खाए मेरे बॉडी पर कोई प्रभाव
क्योंकि उससे फिट बॉडी में रहा था। बॉडी को खराब होने में टाइम लगेगा अभी। ऐसा होता है ना कि कोई चीज पूरा नया है, इसको सड़ने में गलने में समय लगेगा। अब कोई पहले से बर्बाद है तुरंत गल जाएगा, ऐसा होता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? एक ऐसा शर्त है, एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में इमेज यानी जिस कंडीशन में आंख पूरा का पूरा रिलैक्स रहता है या इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। कहां पर? चलो, 3 बात में कोई डाउट? प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस, मैग्नीफाइंग पावर, नॉर्मल एडजस्टमेंट। सुनो, अगला टॉपिक है, नाम है, हुआ इधर ध्यान दो, बहुत हंसी मजाक आप कर रहे हैं तभी से देख रहे हैं आपको। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मिलाना किसी को। तो तुम बताओ, मैं 2 लेंस को मिला रहा हूं, जरा इसके बारे में बोल। बता, मैंने 2 पतले पतले लेंस को मिला दिया, क्या ये दोनों लेंस एक नेचर का है? नहीं। कहा गया द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंस या द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस ऑफ अपोजिट नेचर, यानी अपोजिट नेचर के 2 लेंस को जब मैंने कंबाइन किया, उसी कॉम्बिनेशन को लोग क्या बोलते हैं? ठीक। अगला, क्रोमेटिक इफेक्ट। क्रोमेटिक इफेक्ट लोग कहेगा ये क्या होता है? तो कहा गया रेनबो में क्या वो कलर या व्हाइट कलर जो क्या वो 7 गो, जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? तो इस 7 रंग जब पास करेगा ना किसी लेंस से, एगो यहाँ मिलेगा, एगो यहाँ मिलेगा, सब जगह पर मिलेगा, एक जगह पर नहीं मिलेगा। तुम बताओ, जैसे इससे 7 रंग पास किया, एक जगह जाकर मिल जाना चाहिए ना? नहीं, 7 जगह पर मिलेगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? इफेक्ट है, और इसी इफेक्ट का नाम है क्रोमेटिक इफेक्ट। क्या नाम है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब तुम कहोगे ये क्या होता है? तो सुनना, जब व्हाइट लाइट, जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, अर्थ एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो उसका कुछ हिस्सा डस्ट यानी धूल के द्वारा, कुछ हिस्सा धुएं के द्वारा, कुछ हिस्सा वाटर ड्रॉपलेट्स पानी के बूंद के द्वारा स्कैटरेड हो जाता है। अब तुम कहोगे स्कैटरेड क्या होता है? मैं बताता हूं। अभी मोबाइल जैसे लगाए नहीं है, अब वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम ऑनलाइन मान लो, तो इसमें क्या हुआ, एक बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या है? अब यहाँ पर क्या है कि सनलाइट आ गया इतना बड़ा, अब इसमें इज लिखा हुआ है लेकिन सबको दिखाए, उसी को बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैल जाना। अच्छा, ये भी चीज छोड़ो, घर सब में आजकल तो लोग के घर में चूल्हे पे खाना तो नहीं बनता है, हमको लगता है कि किसी घर में नहीं बनता होगा जनरली। उसमें तो देखता होगा या छोड़ो ना, कहीं पे धुआं वाला कोई काम होता है ना, जो कोई चूल्हे पे या होटल सब में जो बनाता है, उसके वेंटिलेटर में देखना 8 बजे के टाइमिंग में, 8 से 10 के बीच में, ये मॉर्निंग टाइम, सुबह टाइम, वो तो देखना कि लाइट जो जाएगा ना, सनलाइट, उसमें लगेगा कि धूल गिर रहा है। अभी गौर कर, या जिसके घर में चूल्हे पे खाना बनता होगा ना, जिस घर में, एक बार उसके छत को देखना आराम से, खिड़की के पास जहाँ वेंटिलेटर होता है, जहां से सनलाइट आता है, तुम्हें लगेगा कि ना कुछ धूल जैसा गिर रहा है, उसी को लोग बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलता है? मतलब ये चीज नहीं देखे हो कभी? अभी कैसे दिखाए यहाँ पर लेकिन कभी देखना कहीं नजर आ जाए तो। या 7 गो टॉपिक लिखाएंगे, हाँ। इसीलिए तुमको तुम्हारा खाता है कि तुम्हारा विश्राम हो जाएगा। अभी सावधान के देखिए तो हो, उसमें कोई इंक होगा, लाइए तो उस साइड वाला में होगा, लाइए। स्टार्ट कर रहे भाई, 1 मिनट। बच्चा वाला टॉपिक सब है।
रे बुआ स्टार्ट कर रहे हैं, तू चाहे तो मेरे साथ साथ भी लिख सकता है। सब तो समझा ही दिए, हल्का हल्का है, दो दो तीन तीन लाइन का डेफिनेशन। थोड़ा हल्का पीछे कर लेना है ना, लेकिन याद रखना आवाज नहीं करना प्लीज। अरे बुआ साथ साथ लिखते चलो। थोड़ा आने दो रे बुआ, तो सिर्फ आने दो। जगह नहीं हो। अरे आयुष सिंह करीब बैठ जाओ तो वहीं पर, 1000 पैसा दे, चले वहीं बैठ जाए। चलो ना अंदर खाली। क्या हो गया रे? रुक रहा अंधेरा, नहीं दिखेगा। हो गया, रुको ना 2 मिनट।
है कहा ऐसे कर रहा है रे? शांति से देखो। अरे बुआ हला नहीं करो, दो लाइन का टॉपिक सब है। बुआ बहुत बात कर रहे हैं। व्हाइट लाइट of different colors meet at the different point on the principal axis. आ गया white light of different colors meet at the different points on the principal axis. This effect is called बहुत गप कर रहे बुआ, इसे देख रहे हो।
आप लिए देखिए स्केटिंग कब पढ़ाएंगे, जो आज नहीं है कल वो भी तो पढ़ेगा कुछ। आज के